क्लास 6 के अध्याय 6 का जो है जीवन के विभिन्न आयाम, ठीक है। इसका जो है सभी प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा 4। दूसरा है, पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो ऋग्वेद इसका हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका हो जाएगा पशुपालन। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर का है खाली स्थान। खाली स्थान को भरे। पहला नंबर का है, आर्यों का विस्तार बिहार के डैश नदी तक था। तो इसका हो जाएगा गंडक। सबसे प्राचीन वेद डैश है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेदिक आर्य डैश अनाज पैदा करते थे? तो यव हो जाएगा। इनाम गांव डैश बस्ती है? ताम्रपाषाण बस्ती है। वैदिक कबीले के प्रधान को डैश कहा जाता है? ठीक है, इसका हो जाएगा राजन। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। 4 नंबर 3 नंबर का पॉलिजर सही और गलत। ऋग्वेदिक आर्य पशुपालन करते थे? तो हाँ हो जाएगा इसका सही। आर्यों के जीवन में गाय और घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था? तो इसका भी हाँ होगा। वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत था? तो इसका नहीं होगा। आर्य लोग नगरों में निवास करते थे? तो इसका भी नहीं होगा। इनाम गांव के लोग मृतकों जला देते थे? नहीं। अगला 4 नंबर का, इसका कॉपी में देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। वेदों के नाम लिखें, ठीक है। पहला प्रश्न है, वेद के नाम लिखना है। तो ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। दूसरा है, आर्य लोगों भारत के किन किन क्षेत्रों में निवास करते थे? आर्य लोग भारत के पंजाब, वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, गंगा यमुना के क्षेत्रों तथा बिहार के गंडक नदी के क्षेत्र तक निवास करते थे। दूसरा है, उत्तर वैदिक कालीन समाज का उल्लेख करें। उत्तर वैदिक काल के लोग पशुपालन के स्थान पर खेती या कृषि पर ज़्यादा ध्यान देते थे। जंगल को काटकर एवं जलाकर भूमि को खेती योग्य बनाया जाता था। वे गेहूं, धान, जौ, गन्ना, दाल, तिल, कपास और चावल आदि फसलें उगाते थे। समाज में ब्राह्मण धर्म की ही महत्ता थी, धार्मिक थी, ऊंच नीच का भेदभाव है। दूसरा है, इनाम गांव के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे? प्रकाश डाले। तो इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। कब्रों में मृतकों के साथ औजार एवं हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। आगे है, आओ चर्चा करें 5 नंबर का। तो इसका है, आर्य जिन देवी देवताओं की पूजा करते थे उनकी सूची बनाइए तथा यह बताए कि इनमें किन देवताओं की पूजा आज की जाती है। तो आर्य लोग इंद्र, अग्नि, अदिति, सोम, सूर्य, वायु देवताओं की पूजा करते थे। इनमें से सूर्य, अग्नि, इंद्र की पूजा आज भी की जाती है। ऋग्वेदिक आर्य खेती नहीं करते थे, इसके कारण बताए। तो ऋग्वेदिक काल के आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। इसके लिए उन्हें चारे के तलाश में इधर उधर जाते थे। एक जगह पर अधिक दिन तक नहीं रुक पाते थे, उसे निवास स्थान पर बार बार बदलना पड़ता था। इसीलिए ऋग्वेदिक आर्य खेती नहीं करते थे। आगे 6 नंबर में, आओ करके देखें। धार्मिक पुस्तकों की एक सूची बनाइए, यह बताए कि वे किस धर्म से संबंधित है। समान रामायण, गीता, महाभारत, भागवत पुराण, गुरु ग्रंथ, कुरान, बाइबिल इत्यादि।
रामायण, गीता, महाभारत, भागवत, पुराण हिंदू धर्म से यहाँ पे धर्म से हिंदू धर्म से संबंधित है। आगे कुरान मुस्लिम धर्म से संबंधित है। बाइबिल ईसाई धर्म से संबंधित किताब है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से संबंधित किताब है। आगे है कुछ ऐसे शब्द लिखे जो दो भाषाओं में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मातृ यानी कि माता को संस्कृत में मातृ भी कहते हैं। माँ को हिंदी में माँ बोलते हैं। मदर अंग्रेजी, पिता को हिंदी में बोलते पिता, पितृ संस्कृत, मेटर जर्मन।